बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। अल्पसंख्यक मंत्रालय में स्कॉलरशिप घोटाला, 22,000 करोड़ की स्कॉलरशिप के गबन का मामला सामने आया है। 22,000 करोड़ का गबन हो चुका है दोस्तों, और ये 22,000 करोड़ हमारे और आपके जैसे लोगों के टैक्स के पैसे थे। और ये गबन किसी और के मंत्रालय में नहीं, बल्कि स्मृति ईरानी के अल्पसंख्यक मंत्रालय में 22,000 करोड़ के गबन का मामला सामने आया है। और ये घोटाला इतना बड़ा है जिसके बारे में ना तो कोई सुगबुगाहट है, चिंता छोड़ दीजिए, और तमाम गोदी में बैठा मोदी मीडिया खामोश बैठा है। मुंह पे ऐसी टेप लगी हुई है कि भाई हम तो भाजपा में हो रहे घोटालों के बारे में तो जानते ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो राम राज है और घोटाले तो बस कांग्रेस के राज में हुआ करते थे। बीते दिनों हमने दिखाई थी अपनी रिपोर्ट में कि कैसे इंडियन एक्सप्रेस में कैग की रिपोर्ट के बाद हर जगह हड़कंप मच गया था, लेकिन इसके बारे में तो कई लोगों को पता तक नहीं चला कि मोदी सरकार ने ठेकों के नाम पर कितने गबन कर डाले। और ये गबन अगर कांग्रेस के जमाने में किए जाते तो गला फाड़ फाड़ कर अपनी आते बाहर निकालकर कांग्रेस का विरोध करते ये थर एंकर दिखाई देते, लिखते बोलते ट्विटर पर हल्ला मचाते दिखाई देते। लेकिन ये गबन भारतीय जनता पार्टी की चहेती मंत्री स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय में हुआ है, तो वहां पर कोई सुगबुगाहट नहीं है दोस्तों। हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे, परत दर परत हर सच्चाई से रूबरू कराएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बीती फरवरी की तरफ लेके जाना चाहती हूँ कि जब स्मृति ईरानी ने कितने सारे अल्पसंख्यक स्टूडेंट की स्कॉलरशिप को बंद कर दिया था। और वो स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको बताऊं तो साफ तौर पर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप जो कि 1st से 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स को दी जाती थी, वो 22-23 में बंद कर दी गई थी। और इसी के साथ साथ आपको इस बात पर गौर डाल लेना चाहिए, इन चीजों को लिख कर रख लीजिए कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को भी बंद कर दिया गया था। और इसी के साथ साथ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाती थी, उसे भी बंद कर दिया गया था। और उसी के साथ साथ विदेशों में जो पढ़ो परदेश में ब्याज दर पर सब्सिडी दी जाती थी, उसे भी बंद कर दिया गया था दोस्तों। और ये वो फेलोशिप, वो सब्सिडी, वो तमाम स्कॉलरशिप थी जो अल्पसंख्यकों को दी जाती थी, उन्हें बंद कर दिया गया था। अब हम बात करेंगे उस घोटाले की जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मंत्रालय ने स्कॉलरशिप में घपले को लेकर अपने स्तर पर देश में 34 राज्यों में 100 जिलों में जांच कराई, तो पहले ही तौर पर घोटाले के पुख्ता सबूत मिले। इसके बाद हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। मंत्रालय ने सीबीआई को मामला सौंप दिया है। 1st से लेकर तमाम जो लोगों को 4,000 से 25,000 सालाना स्कॉलरशिप दी जाती थी, उस पर बात की गई। मंत्रालय ने आंतरिक तौर पर NCARE की जांच करवाई तो पता चला 5 साल में 1572 से लेकर 880 इंस्टीट्यूट के कागजों में मिले तमाम जो संस्थानें थी, उसमें पढ़ने वाले बच्चे थे, उनके लिए 25,000 सालाना की जो स्कॉलरशिप दी जाती थी, उसके मुताबिक मंत्रालय के 2007 से लेकर 2022 के इस योजना में 22,000 करोड़ की स्कॉलरशिप दी गई। और अब पता चलता है कि स्कॉलरशिप स्कीम में फर्जी संस्थान, फर्जी छात्र के जरिए अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा करोड़ों का घोटाला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि कुछ शिकायतों के बाद भी केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने गुपचुप तरीके से जांच करवाई, तो सामने जो तथ्य आए उससे हर किसी के होश उड़ गए। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि फर्जी इंस्टीट्यूट की जो संख्या है वो 8 से 823 है।
यानी इसमें 53% संस्थान फेक हैं और नॉन अप्रूवल हैं। इसमें 229 ऑफिसर्स जो नोडल हैं, जिला अधिकारी हैं, वो भी फर्जी निकले हैं। इसमें कई सारे राज्यों के नाम सामने आए हैं और उन तमाम अधिकारियों के ऊपर अब तक जांच बैठा दी गई है। और जब बात 22,000 करोड़ की पहुंच गई तो मंत्रालय ने आनन फानन में जांच का फैसला लिया और जांच में जब तमाम सच्चाइयां सामने आने लगी तो मंत्रालय ने ये जो फैसला था, ये जांच का पूरा जो मामला था, उसे सीबीआई को सौंप दिया है। आपको बता दें कि जांच मंत्रालय ने अपने स्तर पर जांच करते हुए बताया कि गड़बड़ी इतनी ज्यादा है कि मामला सीबीआई को सौंपना पड़ा है। कैसे किया गया ये घोटाला, आपको इसके बारे में भी समझाते हैं। फर्जी ढंग से स्कॉलरशिप की राशियों में जो फर्जी अकाउंट भरे गए, उसके अंदर जो तमाम नोडल ऑफिसर्स थे, डिस्ट्रिक्ट थे, कोऑर्डिनेटर अधिकारी थे, बैंक अधिकारी थे, कर्मचारी थे, इतने सरल तरीके से पूरी मिली भगत के जो पूरा का पूरा प्रकरण था, उसके ऊपर जब जांच की गई तो सामने आया कि गलत आधार कार्ड, गलत मोबाइल नंबर, गलत संस्थान, गलत जगहों को करोड़ों रुपए के नाम पर गबन कर दिया गया दोस्तों। और कैसे एक मोबाइल नंबर पर 22 रजिस्टर्ड हुए, 22 बच्चों को रजिस्टर किया गया। इसी दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि 22 बच्चे 9वीं क्लास में एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं। इसी तरह से तमाम जो 4 साल में 8 लाख स्कॉलरशिप की राशि दी गई, उसमें तमाम सारे के सारे प्रकरण खुलकर सामने आ गए कि एक नंबर पर 20-20, 25-25 नंबर रजिस्टर किए गए थे। और उस रजिस्टर किए जाने के बाद जब मामला सामने आया तो जब अकाउंट देखे गए, समझे गए, तो उनसे पता चला कि ये 22,000 करोड़ से भी बात आगे निकलती चली आ रही है। और सिस्टम ऐसे काम कर रहा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सलामी के साथ साथ सरकार के जो स्कॉलरशिप के नाम पर आपको और हमें लूट लिया गया है। आपको बता दें कि हर साल स्कॉलरशिप के लिए नए नाम, नए अकाउंट जो होते हैं वो दिए जाते हैं। लिहाजा मंत्रालय को चौंकाने वाले तथ्य तब सामने मिले जब 80% बेनिफिशियर जो थे उसमें तमाम लोग कैसे एक नंबर पर, एक पते पर 40 से 50 लोगों को रजिस्टर करके सारा का सारा स्कॉलरशिप दे दिया गया। मतलब सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी में जब जांच सीबीआई को सौंप दी गई तो वहां पर तमाम एक एक खुलासे होने लगे। और उस खुलासे में कैसे मोदी जी के हाथ से सत्ता खिसकती जा रही है, ये भी परत दर परत खोल जो पोल है वो भी खुल रही है दोस्तों, कि कैसे मुसलमानों के हकों को मारकर ये घोटाले की जा रहे हैं। और इस घोटाले की सुगबुगाहट कहीं इसलिए भी नहीं है ताकि सच्चाई ना सामने आ जाए कि मुसलमान विरोधी जो ये सरकार है, उसी मंत्रालय में मुसलमानों के नाम पर ही 22,000 करोड़ का घोटाला हो गया है। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।